मगरबी किनारा, वेस्ट बैंक और गजा एक दो बड़ी जेलें हैं जो आज पूरी दुनिया को तमाचा रसीद कर रही है। आलमी ताकतों ने एक बड़ी साजिश के तहत फलस्तीन पर लाकर इसराइल को काबिज कर दिया। हम आज भी इसराइल को एक मकबूजा रियासत तस्लीम करते हैं कि हम यानी बैतुल मक़दस में वो लोग जो रमजान के इस अशरे में नमाज पढ़ने के लिए जमा होते हैं, उन पर इसराइल के जो फौजी हैं वो हमला कर देते हैं। कई लोग जख्मी हो जाते हैं और कई लोग शहीद हो जाते हैं। उनके अंदर मौत से कोई खौफ ही नहीं है। वो पत्थर हाथ लेकर टैंक के सामने खड़ा हो जाता है, छोटा बच्चा। हमारी कमजोरी थी ये कि 1948 में वहां पे इसराइल काबिज हो गया, और हमारी कमजोरी है कि वो आज तक अपनी तौसी करता ही जा रहा है। और खुद हमारे मुल्क में आप जानते हैं कि 1992 तक हिंदुस्तान ने भी इसराइल को तस्लीम नहीं किया था और इसराइल को यहां पे अपना सिफारत खाना कायम करने की इजाजत नहीं दी थी। हमारा मुल्क बदकिस्मती से सबसे ज्यादा हथियार आज इसराइल से खरीदता है, और जो साजिशें भी यहां पे इस्लाम के मुसलमानों के खिलाफ की जा रही हैं वो सब इसराइल से इंपोर्ट की जा रही है। ये अल्लामा खुमैनी का पूरी उम्मत इस्लामिया पर एक बहुत बड़ा एहसान है कि जिस मसले को उम्मत भूलती जा रही थी और जो कंसर्न, जो ताल्लुक उससे होना चाहिए था, वो तकरीबन मादूम होता जा रहा था। अल्लामा खुमैनी रहमतुल्लाह अलैह ने यौम कुद्स पूरी दुनिया के मुसलमानों के लिए जुम्मतुल विदा को करार देकर एक बहुत बड़ा एहसान किया है। कम से कम इसे एक दिन तो सही हम उन मजलूम फलस्तीनियों की याद तो करते हैं जो पूरी उम्मत के बिहाफ पर तने तरह इस लड़ाई को लड़ रहे हैं 1948 से आज तक, और यह साबित कर दिया है कि नहीं ते लोग भी, कमजोर लोग भी, असबाब और वसाइल से तहीदस्त लोग भी बड़ी से बड़ी ताकत के मुकाबले में खड़े हो सकते हैं अल्लाह की ताईद से। हम ये नजारा देखते हैं हर बार कि गजा में जो लोग, मैं समझता हूं कि मगरबी किनारा, वेस्ट बैंक और गजा एक दो बड़ी जेलें हैं जो आज पूरी दुनिया को तमाचा रसीद कर रही है कि 1948 में आलमी ताकतों ने एक बड़ी साजिश के तहत फलस्तीन पर लाकर इसराइल को काबिज कर दिया। हम आज भी इसराइल को एक मकबूजा रियासत तस्लीम करते हैं, ऑक्युपाइड टेरिटरी मानते हैं। आप देखिए कि दो खित्ते हैं, वेस्ट बैंक और गजा। वेस्ट बैंक के अंदर भी जहां फलस्तीनी महसूर हुए हैं वहां भी इसराइल ने अपने सेटलमेंट बना दिए, और हम अभी इसी रमजान मुबारक में अपनी आंखों से ये मुशाहिदा भी कर चुके हैं। अफसोसनाक बात कि हम यानी बैतुल मक़दस में वो लोग जो रमजान के इस अशरे में नमाज पढ़ने के लिए जमा होते हैं, उन पर इसराइल के जो फौजी हैं वो हमला कर देते हैं। कई लोग जख्मी हो जाते हैं और कई लोग शहीद हो जाते हैं। लेकिन उनकी हिम्मत की दाद दीजिए कि उनकी खवातीन, उनके छोटे छोटे बच्चे, उनके अंदर मौत से कोई खौफ ही नहीं है। वो पत्थर हाथ लेकर टैंक के सामने खड़ा हो जाता है, छोटा बच्चा। यानी जो कौम मौत से बेखौफ हो जाती है उसको कोई ज़बरदस्त नहीं कर सकता। दोस्तों और साथियों, फलस्तीन की कई एतबार से हम सब के लिए एक अहमियत है। पहली बात तो यही है कि वो हमारा क़िबला अव्वल है। खाने काबा से पहले मुसलमान उसकी तरफ मुंह करके नमाज पढ़ते थे, और वो उसकी दूसरी बड़ी हैसियत यह कि वो मेराज का वाक़या, हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहीं से आप आसमान तरफ आपकी मेराज हुई थी, वहीं पे आपने तमाम अंबिया की इमामत की थी।
इस एतबार से पूरी दुनिया के मुसलमानों के लिए फलस्तीन की अहमियत है। ये सिर्फ फलस्तीनियों का काम नहीं है, हम सब की जिम्मेदारी है। मुझे अफसोस के साथ ये कहना पड़ता है कि 52 मुस्लिम ममालिक मौजूद है उस छोटे से खित्ते के आसपास। हमारी कमजोरी थी ये कि 1948 में वहां पे इसराइल काबिज हो गया, और हमारी कमजोरी है कि वो आज तक अपनी तौसी करता ही जा रहा है। अफसोस की बात यह है कि आज बाज अरब ममालिक इसराइल से पेंगे बढ़ा रहे हैं, उस इसराइल से जिसने फलस्तीनियों पर जुल्म ढाए हैं, उससे तिजारती ताल्लुकात कायम कर रहे हैं। मैं इसकी मजम्मत करता हूं, चाहे वो सऊदी अरब हो, चाहे वो यूएई हो, चाहे बहरीन हो। और खुद हमारे मुल्क में आप जानते हैं कि 1992 तक हिंदुस्तान ने भी इसराइल को तस्लीम नहीं किया था और इसराइल को यहां पे अपना सिफारत खाना कायम करने की इजाजत नहीं दी थी। लेकिन ये सिर्फ जब अरबों ने ताल्लुकात बनाना शुरू किए तो इस हुकूमत ने सोचा कि जब अरब बना सकते तो हम क्यों नहीं बना सकते। 1992 में हमारे इसराइल से ताल्लुकात हुए हिंदुस्तान के, और हमने सिफारत खाना बनाने का मौका दिया। लेकिन वो डिप्लोमेटिक रिलेशन आज बढ़ते बढ़ते स्ट्रेटेजिक रिलेशन बन गए हैं। हमारा मुल्क बदकिस्मती से सबसे ज्यादा हथियार आज इसराइल से खरीदता है, और जो साजिशें भी यहां पे इस्लाम के मुसलमानों के खिलाफ की जा रही हैं वो सब इसराइल से इंपोर्ट की जा रही है। इसराइल पूरी दुनिया में एक ऐसी वाहिद रियासत है जो जुल्म पर बनी है और जो मुसलसल साजिशों के जरिए से अपने काम अंजाम दे रही है। आप जानते हैं कि यूनाइटेड नेशन ने कई रेजोल्यूशन पास किए और उसको उठा के फेंक दिया। हमारी ये जिम्मेदारी है कि चाहे हम यहां से कुछ और न कर सके, लेकिन अपनी नमाजों में, अपनी दुआओं में उन फलस्तीनियों को जो हमारी लड़ाई लड़ रहे हैं, जो शहीद हो रहे हैं, जो जेलों में बंद किए जा रहे हैं, जिन पर अज़ियतें ढाई जा रही हैं, उनके लिए दुआ करें। अल्लाह ताला उनको इस्तकामत दे, उनको कुव्वत दे। और हम ये जानते हैं, अब ये खुद वक्त साहब ने भी बात कही है, कुरान मजीद ने कहा है कि तादाद की कोई अहमियत नहीं होती है, असबाब वसाइल की कोई अहमियत नहीं होती है। जो कौम अल्लाह के रास्ते में खड़े होने का फैसला कर लेती है तो फिर फरिश्ते उसकी मदद के लिए आते हैं। हमने बदर में देखा, हमने दूसरे गुज़वात में देखा। कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने बहुत वाज़ेह तौर पर कहा है, कम मिन फ़ियतिन क़लीलतिन ग़लबत फ़ियतन कसीरतन बिइज़्निल्लाह। अक्सर बेशतर ऐसा हुआ है, तारीख शायद है, हमारी तारीख शायद है कि चंद लोगों ने ज्यादा लोगों पर गलबा हासिल किया है अल्लाह की ताईद और उसकी रुसत से। हमें यकीन है इंशाअल्लाह अज़ीज़ कि बहुत जल्द वो वक्त आएगा, ये नहते लोग, ये कमजोर लोग जिनकी दहशत से आज भी इसराइल के लोग सहम जाते हैं, वो क़िस्साम मिसाइल जिसकी कोई हैसियत नहीं है, जब एक फटता है तो ये बंकर्स में चले जाते हैं। जिनके पास टेक्नोलॉजी है, जिनके पास क्या चीजें नहीं है, वो भी दहशतज़दा रहते हैं। जब जालिम अपनी ताकत और कुव्वत से किसी को दबाने की कोशिश करता है तो इसका मतलब साफ है कि वो खौफजदा है, वो डरा हुआ है, वो दहशतज़दा है। मैं सलाम करता हूं उन फलस्तीनियों को जिन्होंने अपनी ईमानी कुव्वत से, अपनी हरारत से, अपने जज्बे से, अपने हौसले से वो धाक बिठा दी है कि उम्मत मुस्लिमा आज भी इस ताकत, इस उसके अंदर ये सलाहियत है कि वो बड़ी से बड़ी ताकत को ज़ेर कर सकती है। आइए हम दुआ करें कि अल्लाह ताला वो दिन लाए जब हम सब या हमारे बाद हमारी नस्लें बैतुल मक़दस के अंदर, मस्जिद अक़सा के अंदर सजदारेज़ हो सके और फलस्तीन फिर आज़ाद हो और वहां इस्लामी हुकूमत कायम हो।